वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पाद शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्धमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज भी आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग चूँकि गुरु जी से जुड़ते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु जी की थोड़ी जीवन में चर्चा होती है और उस चर्चा के लिए आप लोग पूरे महीना पूरे हफ्ता लगे रहते हैं कि किन को बुलवाना है, किन को लाना है, कैसे क्या करना है। तो ठाकुर जी यही बोले हैं कि यही ध्यान है। और चूंकि इसीलिए ठाकुर जी का काम करने से हमेशा ध्यान लगा रहता है। और हम लोग जब ठाकुर जी का काम करते हैं, आप करते हैं, तो जब गुरु का काम होता है तो हमारे कितने ग्रह नक्षत्र जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले थे, वो ग्रह नक्षत्र का वारा न्यारा हो जाता है। इसीलिए गुरु को जीवन में करते हैं। ठाकुर जी बोले भी हैं कि गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, और सभी देवों का सिद्धि आसन गुरु किंतु उनकी ध्वजा। ऐसे गुरु को हम लोग सत सत प्रणाम करते हैं। तभी बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु जी हमको क्या सिखलाते हैं? मैंने कई बार बोला कि गुरु जी ने हम लोगों को नशा करना सिखा दिया है। और ये नशा जिसको लग जाती है उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसा नशा जीवन में करना है। ठाकुर जी की एक वाणी है कि नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। हम जैसा नशा करते हैं, जिसका नशा करते हैं, वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है, वह आकार पकड़ लेता है जैसे पानी होता है। ठाकुर जी ने, मैं पढ़ रहा था आलोचना प्रसंग, आप लोग पढ़िएगा, आलोचना खंड जो है उसमें एक जगह ठाकुर जी बोले भी हैं कि मनुष्य नशा करता है, गांजा पीता है, तो पहली बार जब वो पीने जाता है तो उल्टी कर देता है, लेकिन फिर वो जाता है, पीता है, बार बार पीता है, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो गजेड़ी बन जाता है, बढ़िया नशेड़ी बन जाता है। वैसे ही हम ठाकुर जी की हमने दीक्षा लिया, ठाकुर जी के साथ जुड़े, ठाकुर जी का नाम ध्यान करना शुरू किए। होगा नहीं, यजन याजन स्मृति होगा नहीं, सत्संग होगा नहीं, लेकिन करना है। करते 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 आप एक दिन देखेंगे कि आप चलते फिरते नाम ध्यान हो रहा है, चलते फिरते सब कुछ हो रहा है आपका। यही बात ठाकुर जी बोले हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में ठाकुर जी को यहाँ रख के माथे पे चलना है। तो ठाकुर जी की दीक्षा क्या है? सील ऑफ गॉड। मुहर लग गई है हम लोगों को। ये कुछ जानवर होते हैं ना, सांड होड़, पहले हम लोग छोटे थे तो जिस शहर में रहते थे वहाँ पे सांड सब घूमते थे, तो सांड के पीछे जो है एक मुहर लगा रहता था, नामा पावा, जो नगर महापालिका वाराणसी। वैसे ही ठाकुर जी का जो है ना मुहर लगा हम लोगों के ऊपर। हम लोग जय गुरु करते हैं तो ठाकुर जी का ये मुहर लग गया है कि हम लोग ठाकुर जी के भक्त हैं और ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं। ठाकुर जी का नशा है। तो ठाकुर जी का जब नशा है तो ठाकुर जी को जिंदा रखना है। हम लोग सोचते हैं ना कि ठाकुर जी का 136वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा। ठाकुर जी दुनिया में सशरीर नहीं है। ठाकुर जी बोले थे कि हम 10,000 साल बाद फिर आएंगे, तो 10,000 साल तक ठाकुर जी ये दुनिया में रहेंगे, यहीं रहेंगे। और हैं, अब वो कैसे हैं? हम लोग ठाकुर जी को पुकारते हैं, हम देखते नहीं हैं।
क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं। लेकिन जिस दिन ये ब्रेन हमारा ना, जिस दिन हम ठाकुरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, ठाकुरत्व जागृत हो जाएगा ना, तो ठाकुर जी बोले कि जिंदा हम कहाँ रहेंगे, हम तो जिंदा ही हैं, हम तो अभी भी हैं इस दुनिया में। कहाँ है? आपके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। जितने गुरु भक्त हैं सबके अंदर ही तो ठाकुर जी हैं। अब उनको जिंदा रखने का कार्य हमारा है, आपका है, हम सबका है। हम लोग ठाकुर जी को कितना जिंदा रखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कहे कि हम आपके अंदर ही जिंदा हैं। हम कहाँ स्वर्ग गए हैं, हमारी समाधि नहीं लगी है, हम कहीं गए नहीं हैं, हम इसी दुनिया में, हम आपके द्वारा जिंदा रहेंगे, अपने भक्तों के द्वारा। तो ठाकुर के भक्त कैसे होने चाहिए? ठाकुर जैसे होने चाहिए। ठाकुर जैसे किए हैं वैसे करना चाहिए तो ठाकुर जी जिंदा रहेंगे। ठाकुर जी जैसा किए हैं वैसा नहीं करेंगे, खाली ठाकुर जी बोले सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। बहुत ठाकुर जी की वाणियां हैं। ठाकुर जी एक वाणी दिए कि सपेरा यदि होना चाहो तो विषदंत तोड़ के रखना, चाल चलन चरित्र का तीक्ष्ण दृष्टि रंग के रखना। कितनी अच्छी वाणी है। सपेरा क्या करता है? सांप को पकड़ लेता है, विषधर सांप को। तो कैसे पकड़? उसके विष का दांत निकाल देता है, उसके बाद वो अपना पोटली में रख लेता है, चला जाता है। तो ठाकुर जी कहे कि वो सांप कौन है, कहाँ है? वो सांप कहीं है? मेरे अंदर वो सांप है। काम कई फन वाला है, काम क्रोध मद मोह लोभ मर्स, यही सांप है। तो हमको बोलने ठाकुर जी तुमको सपेरा बनना पड़ेगा और उसके विष दंत को तोड़ना पड़ेगा, तो ये पांचों सांप हमारे बस में रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां घृणासायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण की बातें ये महाभारत में उद्धृत हैं। आएंगे, धर्म की हानि होगी तो यहां तो हैं, पहले से हैं, आपके अंदर सबके अंदर हैं। उन्हें जिंदा रखने का काम हमारा है, आपका है। कितना % हम लोग जिंदा रखते हैं और कैसे रखते हैं? क्या हवन करके, क्या सत्संग करके, क्या अनुष्ठान करके? ठाकुर जी बोले कि नहीं, समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर अनुष्ठान ही पाया तुमने, पथ गया चूल्हे भार। बाबूजी ज्यादा अनुष्ठान के चक्कर में नहीं पड़ना है। छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बातें भी नहीं, एकदम छोटी छोटी बातें। हम यदि गुरु की पूजा करते हैं, हम अपने माँ बाप को मानते हैं, तो माँ बाप ने जैसा किया है, माँ बाप जैसा बोले हैं वैसा ही तो करेंगे। हम अपने घर में रहते हैं, सवेरे उठते हैं, कुछ चीज इधर उधर रखी है, बिखरी है, कोई चीज गिरा है, कोई कूड़ा है, ये वो, लाइट जल रहा है, पंखा जल रहा है, ये सब है, और हम वैसे ही रहें। कुछ दिमाग में जो है स्ट्राइक ना करे कि पंखा चल रहा है तो उसको बंद कर दें, कहीं कागज़ गिरा है उसको उठा लें, गंदा है उसको साफ कर दें, झाड़ू लगा दें, कोई सामान बिखरा पड़ा है इसको रख दें, कायदे से घर को रखें, बैठें। यही काम ठाकुर जी किए और यही काम ठाकुर जी कहने को बोल रहे हैं। और यहीं से हमारे अंदर वो प्रवृत्तियां विन्यस्त होने लगेंगी। जब हम अपने घर को सुंदर बना के रखेंगे तो मेरा ये शरीर का घर भी सुंदर बनेगा। जिसके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं होता है कि घर में पंखा चल रहा है फालतू, यार उसको बंद कर दो, तो नहीं बंद करेंगे तो हमारे मन में हम गंदा बोल रहे हैं वो भी नहीं बंद होगा। शुरुआत वहीं से होनी है। इसलिए आप देखिए, ठाकुर जी बैठे थे एक दिन,
आप लोग जानते हैं सारी बातें। देखिए, राम कथा में राम ही का कथा होगा, बार बार होगा, लेकिन कब वो कथा मेरे दिमाग में घुसेगा? रोज सुनने से घुसता ही नहीं है। कितने लोग ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की धानी। पाठ रोज होता है, रोज पाठ होता है, सुंदर कांड होता है, हनुमान चालीसा होता है, रोज लोग यह 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। 100 बार पाठ कर लिया लेकिन उद्धार नहीं हुआ। भगवान को बुलाए आए नहीं आएंगे, क्योंकि पाठ करने से थोड़ी आएंगे। एक दिन यदि ध्यान से पाठ हो जाएगा, पाठ बंद हो जाएगा। भगवान को पुकारेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन रोज पाठ करते रहेंगे, भगवान सुनने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं सुनने वाले हैं? बस वही काम, ठाकुर जी बैठे हैं। देखिए, गुरु जी की छोटी छोटी बातें, जो छोटी बात लग रही है उसमें बहुत बड़ा बात है। एक एटम में विस्फोट होता है तो बहुत बड़ा होता है। वो छोटी बात को ही करना है, बहुत बड़ा नहीं बात करना है। ठाकुर जी बैठे हैं, एक माँ ने उनको लौंग दिया, सुपारी दिया, तो ठाकुर जी सुपारी खा लिए। लौंग भी ऐसे डाले मुंह में तो लौंग मुंह में न जाके कहीं गिर के नीचे। खोजे इधर उधर, देखे नीचे तो लौंग मिला नहीं। थोड़ी देर और इधर उधर देखे, नहीं मिला लौंग। हम आप रहते तो क्या करते? छोड़ो यार, हटाओ, दूसरा लौंग लाओ भाई, खाओ, काम खत्म। नहीं, दुनिया के मालिक हैं, छोटी छोटी बातों से हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को परिमार्जित करना है अपने दिमाग में। देखिए, छोटी सी बात जिस दिन हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगी। मैंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता बोली थी कि तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। भाई मेरे, एक छोटी सी चिंगारी है बस। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा रामायण नहीं पढ़ना है, ज्यादा पाठ नहीं। मैं यही बात कह रहा था, बस छोटी सी बात समझ लेनी है। छोटा सा एकदम, एक छोटी सी मेडिसिन होती है। आप देखिए कि बहुत आदमी को आजकल ब्लड प्रेशर रहता है, इतना छोटा सा एक दवाई खाता है और दिन भर स्वस्थ रहता है। तो छोटी सी बात, ठाकुर जी, एक बात यदि जीवन में उतर गई मेरे दिमाग में तो ठाकुरत्व आ जाएगा। ठाकुरत्व उसी बात से आ जाएगा। लेकिन 100 बात पढ़ते हैं, 100 दिन सत्संग करते हैं, ठाकुर जी का 60 दिन परिक्रमा लगाते हैं, एक बात नहीं समझ में आती है तो ठाकुर जी कहे कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ होगा। केवल एक बात समझनी है, ठाकुर जी का लौंग गिर गया, हम आप छोड़ देते, दूसरा लौंग खा लेते। ठाकुर जी बोले नहीं, लौंग खोजो। खोजा जाने लगा। ठाकुर जी भी खोज रहे हैं। देखिए, दुनिया के मालिक हैं, एक लौंग खोज रहे हैं। वो सोचते नहीं क्या जरूरत है यार, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज्ञान की बातें हो रही हैं। लौंग खोजते खोजते बहुत टाइम लग गया। ठाकुर जी लगे हैं, भक्तगण लगे हैं, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, टॉर्च लाया गया। बाप रे बाप, एक लौंग के लिए इतना बड़ा दुनिया के मालिक और परेशान हैं। जी हाँ, हम लोग 1 रुपया आजकल फेंक देते हैं, 1 रुपया नहीं चल रहा। कहाँ है भाई? 1 रुपया का भी जीवन में बहुत महत्व था पहले, आज हम लोग जिसको छोड़ देते हैं। अगर गुरु जी के भक्त हैं तो 1 रुपया को भी रखना है। कब जीवन में आप बस में चढ़ जाइए, 1 रुपया नहीं है, बस वाला कहेगा उतर जाइए। 81 रुपया टिकट है, 81 लेंगे। 100 रुपया में से आपको 9 रुपया देगा, 19 रुपया आपको देगा। इसीलिए आजकल डिजिटल चल गया है। मोबाइल से पैसा दीजिए, नहीं है तो फुटकर लेंगे 1 रुपया।
तो ठाकुर जी देखिए लगे रहे, टार्च लाया गया, सब कुछ लाया गया, खोजते खोजते 2 घंटे बाद वो लौंग का टुकड़ा मिला, क्योंकि वो काला था और जहाँ वो सतरंजी बिछी थी वो भी काला रंग में जा करके बैठ गया था कोने में कहीं। आज जब मिला वो लौंग का टुकड़ा तो ठाकुर जी लिए हाथ में, इतना अच्छा लगा, इतना खुश हुए, इतना स्वस्ति फील किए कि जिसका कोई देखने वाले दंग रह गए कि बाप रे बाप, दुनिया के मालिक एक लौंग के टुकड़े के लिए परेशान थे और मिलने के बाद इतना खुश है। क्या अभी ये हम लोग बात सोचे हैं कभी कि हमारे घर में एक माचिस की तीली गिर गई है, लेकिन जा रहे हैं रास्ते से तो उसको उठाएंगे नहीं, चल ठाकुर जी के भक्त हैं तो माचिस की तीली उठा करके रख के फेंक के कूड़े में जहां डालना है वहां जाके डालेंगे। अगर यही नहीं करेंगे तो आगे बड़ी बड़ी बातें ठाकुर जी की बाणी बताएंगे, झूठा है नहीं, वो भी बात बता देते। ठाकुर जी बैठे हैं, एक माँ आ रही है दर्शन करने, प्रणाम करो। ठाकुर जी देख रहे हैं वहीं से। ठाकुर जी बोले ओए, रोके उसको। बोली क्या हो गया? अरे ऐसा क्या हो गया? ठाकुर जी एक भक्त को भेजते हैं, जाओ देखो वहाँ एक जो है माचिस की तीली पड़ी है। वो उठाते हैं, पूछते हैं ठाकुर जी तीली तो है माचिस की। बोले तुमको क्या पता, वो आ रही है दर्शन करने, उसके पैर में घुस जाता तो। देखिए दुनिया के मालिक हैं, ज्ञान यही दे रहे हैं। आप हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये मंत्र चलना चाहिए खूब, जो है जैसे मंत्रोच्चार होता है हमारा, महामृत्युंजय जाप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो पूजा होनी चाहिए। इसीलिए तो पुरुषोत्तम है, ऊंचा से ऊंचा और एकदम नीचा से नीचा। आज हम लोग छोटी छोटी बात की चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी बात की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैं भी कभी सोचता हूँ, चलते फिरते सोता हूँ, ये सब बातें मेरे दिमाग में आती रहती हैं कि दुनिया के मालिक होके ठाकुर जी छोटी छोटी बात पे क्यों इतना परेशान रहती थी। एक दिन एक माँ ठाकुर जी को तंबाकू पिला रही। ठाकुर जी बोले जरा तंबाकू पिलाना। माँ थी या दादा थे, जो भी रहा होगा, तो उन्होंने उनके सामने, हाँ दादा थे कोई, तो तंबाकू ऐसे जलाया, उसको जला, आग लगाया जाता है उसमें, जलाए। ठाकुर जी बैठे हैं, देख रहे हैं तंबाकू जलाए। तो जब वो जलाए तो वो एक तीली, हम लोग देखिए अगरबत्ती जलाते हैं ना ठाकुर जी का, चाहे बत्ती जलाते हैं, तो एक तीली ऐसे जलाए, नहीं जला फेंक दो, दूसरा जलाए फेंक दो, तीसरा जलाए जल गया, वाह भाई वाह, फेंक दिया। कुछ दिमाग पे असर पड़ा, उसके बाद अपना बार बार कर जोड़ कर शुरू हो गए अपना प्रार्थना करना। कुछ सोचा ही नहीं, सोचे वो बैठे हैं जो, अरे हमको उनके बारे में सोचना है जो वो सोचे हैं। तो वो जलाए ठाकुर जी का तंबाकू और वो छोड़ फेंक दिए, दूसरा जलाए जल गया, आए ठाकुर जी को दिए। ठाकुर जी बड़े खुश होंगे कि ठाकुर जी तंबाकू लिए, बोले इधर आओ, तुम एक बार में जलाए तो नहीं जला, फिर दूसरा जलाए, क्यों? तो बोले क्या करें ठाकुर जी, जब हम जला रहे थे तो जला नहीं, तो जब जला नहीं तो मैंने उसको जलाया, दूसरे से जला दिया। ठाकुर जी बोले कि जला नहीं दिए, वो जल तो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा, तुम ऐसा ही करते हो। देखिए कहते हैं ना कि ज्योतिषी भविष्य बताता है। ठाकुर जी आपकी एक, आप भी जान सकते हैं यदि आप एकदम ठाकुरत्व को प्राप्त हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, एक आदमी का बोली, एक आदमी का छोटा सा कार्य देख करके आप उसका भविष्य बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, चाल चलन इसका कैसा होगा। तो ठाकुर जी बोले कि तुम अपने जीवन में यही करते होगे ना,
कोई काम करने गए, नहीं हुआ, छोड़ दिए, दूसरा काम करो, तीसरा काम करो। अरे तुम क्या करोगे जीवन में? ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोलते हैं तुम लगे रहो, ये अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जाएगी। लेकिन हम चेष्टा ही नहीं करते। अब चेष्टा के ऊपर भी एक मेरे दिमाग में अब बात आ गया। एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, ठाकुर जी के भक्त थे, हम लोग भी भक्त हैं, सब लोग हैं, और ठाकुर जी के जब भक्त हैं तो हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि अरे ठाकुर जी की दीक्षा लिए हो, आप लिए हो, हम लिए हैं। तो वो आदमी बोला ठाकुर जी से, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, हम अपनी बात आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो आदमी भक्त था ठाकुर जी का। एक दिन आया, ठाकुर जी परेशान था, बोला, ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। बोला ठाकुर जी हम ना जब से दीक्षा लिए हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको बोलते हैं, अब 2-4-6 महीना 1 साल हो गया, तो लोग हमको बोलते हैं कि अरे जब हम याजन करते हैं तो वो लोग बोलता है कि तुम ठाकुर जी की दीक्षा लिए हो तो तुम कौन सा बदल गए हो, जैसे थे वैसे ही के वैसे हो, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारा, तुम वैसे के वैसे हो। लेकिन ठाकुर जी हम क्या बोलें, हमारा तो कुछ जवाब ही नहीं रहता है, हम कैसे याजन करें। देखिए ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ। देखिए उत्तर सुन लीजिए। ठाकुर जी बोले कि तुम बोलना जा करके उससे कि मैंने अभी ठाकुर को पकड़ा नहीं है, मैं पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने ठाकुर को अभी पकड़ा नहीं है, पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। और जिस समय मैं ठाकुर को पकड़ लूंगा ना, उस समय मेरी सारी दुर्व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए। यदि हम ठाकुर जी को पकड़े हैं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से, और मेरे जीवन की दुर्व्यवस्था नहीं मिटी, मेरा गरीबी नहीं मिटा, मेरा बेरोजगारी नहीं मिटा, मेरा झूठ बोलना नहीं मिटा, मेरा शिकायत करना नहीं मिटा, मेरा निंदा करना नहीं मिटा, मेरी बोली चाली, बात व्यवहार, चाल चलन सब कुछ में परिवर्तन नहीं आया, तो हम ठाकुर जी को आज तक पकड़े नहीं हैं। साफ साफ बात। और जिस दिन ठाकुर जी को पकड़ लेंगे, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ठाकुर को पकड़ लेने से आदमी गरीब हो नहीं सकता है। नारायण को पकड़ लिए आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी। कौन कहता है? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे एक बार तो ठाकुर जी का एक बात सुन के तो एक कदम चलो यारो। एक एक कदम से 100 कदम बनेंगे, 100 से 1000, 1000 से लाख, पूरी दुनिया का परिभ्रमण हो जाएगा। हम ठाकुर को पकड़ के गरीब हैं, ठाकुर को पकड़ के बीमार हैं, ठाकुर को पकड़ के आलसी हैं, ठाकुर को पकड़ के निकम्मा हैं। अरे मैंने ठाकुर को बदनाम कर दिया है। ठाकुर जी नहीं, हमने बदनाम किया है। इसलिए ठाकुर जी जिंदा नहीं, हम कहते हैं जिंदा ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप जिंदा नहीं हो इसलिए वो भी नहीं जिंदा है। और ज्यादा करना ही नहीं है, कुछ एक काम करना है, बस एक ठाकुर जी का। यदि सत्य बोलना सीख लें तो सत्य ही बोलेंगे। बस एक काम, हम आज से शिकायत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अरे ये कूड़ा कचड़ा है महाराज, ये कूड़ा को बस। स्वच्छता दिवस चल रहा है, स्वच्छ भारत बढ़िया लाए मोदी जी, स्वच्छ भारत अच्छा, यही तो ठाकुर जी की है स्वच्छ भारत। स्वच्छता, मैंने बोला ना कि घर में से कूड़ा निकालना शुरू करोगे तो आपके जीवन का कूड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। और कूड़ा जब निकल जाएगा, जब खाली हो जाएगा, तब दूसरा चीज भरेगा, अच्छा चीज भरेगा, अच्छा विचार आएगा। तो पहले आपको ये कूड़ा नहीं निकालना, पहले अपने आप घर का कूड़ा निकालिए। घर में कहीं कचरा पड़ा है, कागज पड़ा है, छिलका पड़ा है, घर को व्यवस्थित करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग सही होना शुरू होगा। फिर आपके दिमाग के बाद जो है सब कुछ शुरू होने लगेगा। कोई आपको बोल देता है, आप नाराज हो जाते हैं, आप सहन नहीं कर सकते हैं। आप सहन नहीं कर सकते हैं तो कैसे गुरु भक्त हैं? ठाकुर जी तो बहुत सहन किए, बहुत लोगों की बातें सुने, और हम लोग कुछ सहन नहीं कर पाते हैं। सहन करना पड़ेगा ना ठाकुर जी की बात। गिर जाएगी बाबा, गिर और जाएगी राजा बाबू, गिर जाएगी।
ठाकुर जी के जहाँ बैठते थे, तो ठाकुर जी जहाँ बैठते थे तो वहाँ पे एक बार एक घटना मैं बताता हूँ। ठाकुर जी, एक बेल का गाछ था, बेल का पेड़ था, ठाकुर जी वहाँ बैठते थे। तो जब वो उठते थे ना तो कोई डाल उनसे लग जाती थी। तो वहाँ पे उनके एक शिष्य थे बंकिम दा। तो एक दिन उन्होंने देखा ठाकुर जी को पकड़ के ले भी जाते थे, ऐसे हाथ से पकड़ के उठा के ठाकुर जी को साथ साथ ले जाते थे। तो एक दिन वो ठाकुर जी को पहुंचा के आए, बोले एक मिस्त्री को बुलाए, बोले कि सुनो ना, इस पेड़ की डाल को काट दो, ये ठाकुर जी से लड़ता है। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले तुम किसको बुलाए? बोले कि मैंने एक बुलाया है मिस्त्री को कि इसको काट देगा। बोले क्यों काट देगा? बोले कि ये ना आपको उठने में कभी कभी लग जाता है, तो हम सोचे कि इसको कटवा दें। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसी बात है भाई, ये तो छाया भी देता है ना, हम यहीं बैठते हैं। अब तुम हमको क्या करते हो? तुम हमको हाथ पकड़ के उठाते हो और सहारा दे के ले जाते हो ना? बोले हाँ। तो ये तुम्हारा हाथ हम कटवा दें तो क्या होगा? कोई उत्तर नहीं। अरे आप सहारा दे रहे हैं, आपका हाथ हम कटवा दें? तो बोले ये पेड़ भी हमको सहारा दे रहा है, छाया दे रहा है, और उस पेड़ को कटवा दें? ऐसा नहीं। ठाकुर जी पेड़ की भी बात किए। ठाकुर जी बोले ना देखिए, छोटी छोटी बात आज बात हुई है बस, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोगों को सीखना है। एक दिन एक माँ थी, एक और बात याद आ गया। और तो वो माँ जो है से ठाकुर जी बोले कि भाई तुम जाओ सत्तूदा को, जरा सुधा पानी माँ थी, तो उनको बोले कि आप जाके ना सत्तूदा को खाना खिलाना। तो सत्तूदा को वो खाना खिलाने लगी, खाना वाना दे के फिर ठाकुर जी के पास वो चली आई। तो ठाकुर जी बोले कि आप आ क्यों गई, तुम आ क्यों गई मेरे पास, वो खाना खा लिया क्या? बोली नहीं, खाना दे दिए फिर आपके पास आ गए। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसे अतिथि संस्कार नहीं होता है। पहले ज़माने में हम लोगों के भी घर में, आपके भी घर में अतिथि आते थे तो खाना दे के उनके पास आदमी बैठा रहता था। तो बोले कि अतिथि को सत्कार देना है तो आपको वहाँ पे बैठना है, और बैठ के जब तक वो खा नहीं लेते तब तक बैठना है। और तुम चली आई। कौन सी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात। यही सब छोटी छोटी बातें ही हमारे अंदर ठाकुरत्व को जागृत करती हैं और ठाकुर जी को हमारे अंदर जिंदा रखती है। आज हम लोग इन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखे। एक बात और बता दूं कि एक ठाकुर जी के दोस्त थे बचपन के, उनका नाम था मस्तूत भाई हरिदास भट्टाचार्य। और वो ठाकुर जी के साथ बचपन में पढ़ते भी थे स्कूल में, और ठाकुर जी से इतना प्यार करते थे कि ठाकुर जी को बचाना, ठाकुर जी को मतलब ठाकुर जी को सोचते थे कि कहीं कुछ हो ना। और कुछ कोई मास्टर उनको मारता भी था तो वो या अल्लाह क्लास में बैठ के बोलते रहते थे। तो जब बड़े हो गए, तो जब शादी हो गई ठाकुर जी की, तो कभी कभी ठाकुर जी और बड़ माँ कभी कहीं घूमते थे ऐसे, तो दूर से उन लोगों की रक्षा करने के लिए देखते रहते थे कि कहीं कुछ हो न जाए। इतने प्रेमी थे ठाकुर जी के सत्तूदा। हरिदास भाई उनको बोलते थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी जब बैठते थे तो वहाँ भी वो उनको कुर्सी लगा के बैठवाते थे, बैठे रहते थे। लेकिन हाँ, कभी कभी ना वो दिमाग से थोड़े से वो थे, गुस्सैल टाइप के थे, कभी कभी किसी की बात नहीं सुनते थे। बहुत जब बुजुर्ग हो गए थोड़ा तो लगे बड़बड़ाने, बोलने लगे उल्टा सीधा। तो एक दिन थोड़े बुजुर्ग थे, जब बैठे थे कुर्सी पर बैठाए ठाकुर जी बैठे थे, सब लोग बैठे हैं। तो बैठे बैठे एक दिन ठाकुर जी से बोलते हैं कि हम लोग आपके गुलाम हैं क्या? ठाकुर जी उनकी ये बात सुने, ठाकुर जी बड़े क्रोधित हुए। बोले ठाकुर जी गेट आउट। जब गेट आउट बोले, उठे वो
और ठाकुर जी उठ करके चले गए बाथरूम चले गए। वो भी उठे अपनी कुर्सी से और डंडा लेके धीरे धीरे चले गए आश्रम के बाहर। ठाकुर जी जब बाथरूम से आते हैं बोलते हैं कहाँ गए? लोग बोले वो तो चले गए। बोले अच्छा बुला के लाओ। बुला के लाया गया, फिर बैठे। ठाकुर जी बोले अरे आपको हम गेट आउट बोल दिए तो क्या इतना भी बोलने का हमारा अधिकार नहीं है आपके ऊपर? फिर वो थोड़ा नीचे आए, गुस्सा शांत हुआ। यही बात है, यदि हमारे जीवन में कभी आपत्ति विपत्ति थोड़ी सी आ जाती है तो हम ठाकुर को ही छोड़ देते हैं। अरे ठाकुर जी को इतना अधिकार नहीं है क्या कि आपके जीवन में कोई बात कर दें? कोई आपको घटना थोड़ी, वो घटना नहीं, आपको सावधान करने के लिए वो घटना दुर्घटना भी वही देते हैं। वही सांप बन के काटते हैं और वही ओझा बन के झाड़ते हैं। ये समझ लीजिए, जीवन में यदि कुछ घटित हो रहा है तो सब उनकी कृपा है, हमेशा उनकी कृपा है। 30 मिनट हो गया दादा, और ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय